नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैजिक पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी एमटीएस 2024 की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इस बार का एमटीएस क्यों खास है इस पे बात करेंगे। उसके अलावा क्या पैटर्न में आपके चेंजेस हो सकते हैं जो कि पॉसिबल है, और अगर आपको इन चीज़ों के बारे में अभी से पता होगा तभी कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन ले पाएंगे, क्योंकि एमटीएस ऐसा नहीं है, बहुत आसान है। अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे तो आसान भी है, लेकिन अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं करेंगे तो ये बहुत मुश्किल है। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि सीजीएल सीएचएसएल से भी यहाँ पे सिलेक्शन लेना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है। तो क्या चेंजेस हो सकते हैं इस बार, उनको आपको अभी से पता होना चाहिए और उसके बेसिस पे आपको स्ट्रेटजी बनानी है और प्रिपरेशन करनी है। तो ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए जो वाकई में सीरियस हैं और वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1-2 मिनट के अंदर मैं अपनी पूरी बात आपके बीच में रखने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पैटर्न में आपका क्या चेंजेस हो सकता है, और सबसे बड़ा यही बदलाव आपका होने वाला है इस बार के एग्जाम में। आपका जैसा कि आपको पता है कि इस बार टीसीएस आपके पेपर नहीं बनाएगा, टीसीएस एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी होगा। टीसीएस जो है पहले क्या करती थी कि टीसीएस सारे काम टीसीएस करती थी, पेपर भी सेट करना, एग्जाम की मॉनिटरिंग भी करना, उसके अलावा एग्जाम कंडक्ट कराना, सारे काम टीसीएस करती थी। इस बार आपका जो पेपर है वो कोई दूसरी कंपनी सेट करेगी। तो जब भी कंपनी चेंज होती है, चूंकि दूसरी कंपनी आपके एग्जाम के क्वेश्चंस को सेट करेगी, तो जाहिर सी बात है कि एग्जाम के क्वेश्चन में चेंजेस आपके हो सकते हैं। वैसा नहीं कि प्रीवियस ईयर की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। कोई भी कंपनी जो पेपर सेट करेगी वो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है और जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है उसके बेसिस पे ही आपके क्वेश्चन अपडेट करेगी। बाकी ये चेंजेस हो सकता है आपका, जैसे कि करंट अफेयर्स है उसका वेटेज आपको कम या ज़्यादा देखने को मिल सकता है। उसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री या इस तरीके से क्या है कि आपका वेटेज जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चन का जो वेटेज है, जो अलग अलग सेगमेंट से आपके आते हैं उनमें आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। ऐसे ही मैथ्स में भी आपका हो सकता है, रीजनिंग में भी हो सकता है, मतलब जैसे सिलॉजिज्म के हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी हो सकती हैं। हो सकता है जैसे कि करंट अफेयर से उसका पोर्शन ज़्यादा हो जाए, ऐसे इंग्लिश में भी, मतलब आपकी चीज़ें वही रहेंगी, लेकिन आपका क्या है कि नंबर ऑफ जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है वो आपके चेंजेस हो सकते हैं। तो इसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करने की ज़रूरत है, ठीक है। और हम यहाँ पे आपकी क्या हेल्प कर रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं कर रहा। हम आपके लिए पहली बार एमटीएस वाले बच्चों के लिए ऑल इंडिया लाइव मॉक करा रहे हैं, और ये जो लाइव मॉक है आपका वो हर संडे को हुआ करेगा, और इसका जो टाइम है वो ये है आपका 8 बजे से, सुबह 8 बजे से ये लाइव हो जाएगा और 24 घंटे के लिए लाइव रहेगा। बाकी इसका सोल्यूशन मैं कराऊंगा, मैथ्स का और इंग्लिश का जो सेलेक्टेड फैकल्टी हैं वो कराएंगे। उसके अलावा मैथ्स और इंग्लिश का सेपरेट आपका ऑल इंडिया लाइव मॉक हम करा रहे हैं। मैथ्स का जो लाइव मॉक है वो आपका मंडे को होगा और वेडनेसडे को होगा, और इंग्लिश का जो लाइव मॉक है वो ट्यूसडे को होगा और थर्सडे को होगा। तो एमटीएस वाले जो बच्चे हैं वो इंग्लिश वाला जो लाइव मॉक है उसको आप लोग जरूर अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि इंग्लिश और जी के जीएस की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा, बाकी बहुत हम यहाँ पे आपकी हेल्प करने वाले हैं। उसके अलावा इस बार का एमटीएस क्यों खास है, पहली बात तो ये है कि वैकेंसी बहुत अच्छी मात्रा में इस बार आने वाली है। इसके बारे में आपको डिटेल में सारी चीज़ें बता चुका हूँ। और दूसरी खास बात ये है कि इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मैक्सिमम वैकेंसी आ रहे हैं, और सबसे वन ऑफ द बेस्ट जो डिपार्टमेंट है एमटीएस के अंदर वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही माना जाता है। तो इस वजह से इस बार का एमटीएस काफ़ी खास है। उसके अलावा इस बार का एमटीएस क्यों खास है, हमेशा ये खास होता है कि ये इकलौता ऐसा एग्जाम है जो 10th पास अगर आप हो और फिर भी आपको ये नौकरी पाने का मौका देता है, और यहाँ पे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि आपका डीए जो है वो इंक्रीज हो चुका है, 50% डीए हो चुका है। तो अब आपको जो इन हैंड जब आप ज्वाइन करोगे तब तक डीए और चेंज हो जाएगा, और जो इन हैंड आपको सैलरी मिलेगी वो 33,000 के आसपास मिलेगी, यानी कि सीएचएसएल की कंपेयर में यहाँ पे आप ये समझो कि 3,000 के आसपास सीएचएसएल से आपकी सैलरी जो है वो कम होगी। बाकी यहाँ पे आपके प्रमोशंस भी अच्छे होते हैं। एमटीएस से क्या है कि आप एलडीसी बनते हो और एलडीसी के बाद आप यूडीसी बनते हो, ठीक है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उन एस्पिरेंट के लिए जो केवल 10th पास हैं, और यहाँ पे वो सिलेक्शन ले सकते हैं। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बन सकते हैं और सिर्फ यहाँ पे 5 दिन जॉब करनी होती है, ठीक है। लेकिन इस बार सबसे खास चीज़ क्या है कि पैटर्न में आपको थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल सकता है। जो सिलेबस है वो वही है, लेकिन वेराइटी ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो आपके हो सकते
होते हैं, उसके मैथ्स में कई आपके चैप्टर हैं, तो उसमें क्या है कि नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है उनका वेटेज अलग अलग टॉपिक से अप या डाउन आपका हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करो। बाकी ये चैनल आपकी कंप्लीट तरीके से हेल्प करने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपके लिए ये हैं कि अगर सिलेक्शन लेना है तो सीरियस होकर प्रिपरेशन करिए। बाकी किसी एक प्लेटफॉर्म पर रिलाई होकर आपको मॉक टेस्ट नहीं देना, आपको कम से कम 2 से 3 प्लेटफॉर्म पे मॉक टेस्ट देने हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल इंडिया लाइव मॉक करा रहे हैं। ठीक है, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। बाकी क्या क्या चीज़ें खास हैं वो मैंने आपको बता दिया, तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।